हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित मंथन अभ्यास कार्य पुस्तिका और उसकी इकाई 2 वर्गमूल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो सबसे पहला है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। वर्गाकार खेत की भुजा का घन ज्ञात करते हैं, वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं, कि भुजा का वर्गमूल निकालते हैं या भुजा का घनमूल निकालते हैं। तो अगर खेत वर्गाकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी कि भुजा का वर्ग। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे है 18 का वर्ग होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम 18 का क्या कर दें? वर्ग कर दें। तो 18 का वर्ग यानी कि 18 गुणे 18, और आपको ये याद होगा ये होता है हमारा 324। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। और एक लाइन में अगर हम लोग करना चाहें तो 68 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 एकम 8 दूनी 16 और 6 22 की 2 हासिल लगा 2, 1 एकम 1 और 2 3। गुणा कर लो, सीधा सा 18 का गुणा 18 में आंसर आ जाएगा। आगे है प्रश्न, -5/9 का वर्ग होगा। तो यहाँ पे सीधा सा -5/9 का वर्ग कर दो, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 5 पंचे 25 और 9 ने 81। तो यहाँ पे 25/81, यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे है प्रश्न कि 13/19 का वर्ग होगा। यहाँ पे भी 13/19 का कर देंगे वर्ग। तो 13 का वर्ग हो जाएगा बटे 19 का वर्ग हो जाएगा। 13 का हो गया वर्ग 169, 19 का वर्ग हो गया 361, 169/361। और यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न हमारा है 11 सही 13/19, इसका वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम सही बटे को अंश बटे हर में करेंगे। तो उसके लिए 11 का गुणा करेंगे हम लोग 19 में, और उसमें 13 जोड़ देंगे बटे 19। इसका हमें वर्ग निकालना है। तो 19 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 निम्मा 99 की 9 हासिल लगा 9, 11 एकम 11 और 9 20, 209 में हम जोड़ देंगे 13 बटे 19। तो ये हमारा आ जाएगा 222/19। तो 19 का वर्ग हो गया हमारा 361, और 222 का वर्ग 222 का गुणा 222 में। तो 4 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 8 4 तिया 12 हासिल लगा 1 9, 49,284/19 का वर्ग 361। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन जो है सही हुआ। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक आएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि किस संख्या का वर्ग करेंगे जिसमें इकाई का अंक 6 है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 1 का वर्ग 1 एकम 1 होगा, गलत होगा। 4 का वर्ग 4 चौको 16, इसमें 6 आ सकता है। 9 का वर्ग 9 निम्मा 81, 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे है 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। यहाँ पे 5278 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा। तो 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग होगा 8 8 64, इसमें इकाई का अंक आया 4। तो यहाँ पे भी हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी कि 4। आगे देखते हैं 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे। तो देखो यहाँ पे 600 का वर्ग होगा, यानी कि 600 गुणे 600। तो 6 छक्का 36 और 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। तो कितने शून्य होंगे, सी 4। यहाँ पे भी हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे है 40 और 50 के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ पे आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 49, जो कि 7 का वर्ग होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे देखो, इकाई का अंक 1 है, वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। इकाई का अंक 7 है, 7 7 49, 9 आएगा, ये भी विषम होगी। 9 निम्न 81, ये भी विषम होगी। 38 का वर्ग अगर हम करेंगे तो इकाई का अंक 8 8 64 4 आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें डी। 38 का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पे 2 4 6 8 आएगा, यानी कि सम संख्या प्राप्त होगी। आगे है 676/729 का वर्गमूल। तो यहाँ पे 676 का वर्गमूल निकाल दो पहले, और ये हम निकाल रहे हैं भाग विधि से। तो 2 दूनी 4
बचा 276, यहाँ पे आ गया 4, 5, 4 पंचे 20, 6, 6 छक्का 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 चौको 24, 25 26 27 26। तो ये ऊपर तो आ गया 26 और नीचे 729 है 27 का। तो यहाँ पे 26/27 हमारा वर्गमूल इसका आएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रश्न है कि 8 सही 70/169 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंश बटे हर में चेंज करेंगे। तो 8 का हम गुणा करेंगे 169 में और उसमें हम 70 जोड़ देंगे और बटे में तो हमारा 169 का वर्गमूल होगा 13। तो यहाँ पे 8 ने 72, 72 की 2 हासिल लगा 7, 8 छंग 48, 48 2 50, 5 55 हासिल लगा 5, 8 8 8 5 13। और इसमें हमने जोड़ दिया 17, तो 7 2 9, 5 और 1 6, 3 1, 1369। तो ये आएगा 1369/169। तो इसका हम वर्गमूल निकाल दें भाग विधि से ही, हम यहाँ पे भी निकाल रहे, जोड़े बन जाएंगे 2, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 3 तिया 9, 3 गया 9 4 13, 4 6 9, इधर आ जाएगा 3 3 6, 7 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 छंग 42 और 4 46 37। तो ये 1369 का वर्गमूल आएगा 37/13। यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। देखो यहाँ पे कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर होगी, एक अंक ए बी सी डी, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ध्यान रखो। जोड़े हम लोग यहाँ से बनाते हैं तो एक अंक इसका होगा, एक अंक इसका होगा, कितने का वर्गमूल होगा, 2 अंकों का। बी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे है संख्या 1,33,225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। देखो कितने जोड़े बन रहे, 1 2 3, सीधे सीधे 3 जोड़े बन रहे हैं, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, सीधा सा आंसर है। आगे देखते हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं तो वह संख्या होगी। अब वर्गमूल में 3 अंक है यानी कि 3 पेयर बन रहे हैं, तो ये तो पेयर 2-2 अंकों के होंगे, ये भी 2-2 अंकों के होंगे, ये 1 अंक का भी हो सकता है और 2 अंक का भी हो सकता है। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, या तो 5 अंक होंगे या फिर 1 2 3 4 और ये 2 होंगे तो 6 अंक होंगे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी की 5 अंक या 6 अंकों की संख्या होगी, जिसका वर्गमूल केवल 3 अंकों का होगा। आगे प्रश्न है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, इकाई में 3 7 हो, नहीं होगी। विषम संख्या में 0 हो, यानी कि 3 0 1000, नहीं होगी। इकाई का अंक 2 हो, ये भी नहीं होगी, जैसे 12। ये ऑप्शन हमें लग रहा है कि जिसके अंत में सम संख्या में 0, माना कि 10,000, 4 शून्य है सम अंकों में, तो ये इसका वर्गमूल कितना होगा, 100। तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। ये आगे है प्रश्न 18,225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। सीधा सा भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। जोड़े बना दिए, 1 एकम 1 82, 1 और 1 2, 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 और 3 6 26, 9 3 12 हासिल लगा 1 13 और ये हो गया 25। पंचे 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 छक्के 30 और 2 32 हासिल लगा 3, 5 2 10 3 13। तो ये वर्गमूल आया 135, यानी कि इसका ये ऑप्शन हमारा सही है। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 135। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रश्न हमारा है कि 15,625 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है। 15,625, तो जोड़े बन गए 3, 1 एकम 1 एकम 1, 1 और 1 2, 56 आया, 2 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 2, 22 दूनी 44, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 25, 22 और 2 24। अब यहाँ पे 5 से 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 को 20 2 22 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 किसका वर्ग होगा, 125। 125 का वर्ग करेंगे 15,625 आ जाएगा।
21,025 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा? यहाँ पे भी वही काम, 21,025 हम लोग पेयर बना लेंगे, एक एकम एक एकम एक, दो में से एक गया 110, एक और एक हो गए 2, यहाँ पे 4 4 चौको 16, 4 बार गया, 4 चौको 16, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 110 में 96 घटाएंगे तो 14 आएगा, 25 हम नीचे ले आए, ये 24 और 4 28 और यहाँ पे 5, 55 25 की 5, हासिल लगा 2, 8 45 2 42, हासिल लगा 4, 5 2 10 4 14, कितना आया 145। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे है प्रश्न 1296/441 का वर्गमूल होगा। 441 का तो हमें पता है 21 होता है, 1296 का निकाल लो, दो पेयर बनेंगे, 3 तिया 9, 3 12 396, 3 और 3 6, ये 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 छक्के 36 36 आया। तो ये 1296 का वर्गमूल आएगा 36/21। सही बटे में अगर करेंगे तो 21 एकम 21, 21 और एक सही 15/21। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन इसका जो है सही होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1 का वर्ग बराबर 1, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 का वर्गमूल भी हमारा 1 ही होगा। ठीक है, आगे है 8 का वर्ग बराबर 64, तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ये इधर से तो वो उधर से। 441 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, देखो कितने जोड़े इसमें बन रहे हैं, इधर से बनाएंगे 2, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। आगे 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो 100 जो है वो सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की, और ये वर्ग भी है। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो 999 है, लेकिन 999 हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग होती है 961, और ये हमारी होती है 31 का वर्ग। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 999 हो गई हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये हमने बना दिए इधर से जोड़े, तो 3 तिया 9, 9 3 और 3 6, इधर आ गए 99। अब यहाँ पे हम कितना, 1 होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो 61 एकम 61, 99 में 61 घटा दो तो 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गए 3, तो यानी कि 38। 999 में 38 अगर हम कम कर देंगे तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 999 माइनस 38, तो आ गया हमारा 961। इस प्रकार से हमने ये जाना कि 961 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे है यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 है, तो इस प्रकार की संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर क्या होगा? तो देखो 4 का वर्ग अगर करेंगे तो 4 चौको 16, उसमें भी 6 आएगा, और 6 का वर्ग अगर करेंगे तो 6 छक्का 36, इसमें भी 6 आएगा। कुल मिला के दोनों स्थितियों में इकाई के अंक में क्या आएगा? 6 आएगा। आगे देखते हैं यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पे 6 है, तो उस संख्या के इकाई के स्थान पे क्या होगा? यहाँ पे देखो अगर वर्ग में 6 है तो उस संख्या में या तो 4 हो गया 6 होगा, इसका जस्ट अपोजिट, तो 4 या 6। आगे देखो 239 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे हम सीधा इकाई का ही वर्ग कर दें, 9 का वर्ग हो गया 81, और इकाई पे क्या आया? 1, वही 1 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। 17 गुणे 23 ये हमारा कितना आएगा? तो 17 गुणे 23 पहले हम लोग कर लेते हैं, तो 17 तिया 51, हासिल लगा 5, 7 दूनी 34 और 5 39, 391, और माइनस 3 की घात 2 यानी 3 तिया 9, तो इसमें हम क्या करें? प्लस 9 जोड़ दें, यानी कि 400। 400 यहाँ पे आएगा, 400 में माइनस 3 की घात 2, तो ये हमारा 391 आ जाएगा जो इधर लिखा हुआ है। या इसको हम 400 को लिख सकते हैं 20 की घात 2 माइनस 3 की घात 2। यहाँ पे देखो एक सूत्र बन गया, a की घात 2 माइनस b की घात 2, एक में 20 माइनस 3 और एक में 20 प्लस 3, तो यहाँ से 20 माइनस 3 17 हुआ, 20 प्लस 3 23 हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं यदि 6 पावर x = 1296, तो x बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखो 6 की घात जो है हम लोग अगर 4 करें, 1296 हमारा वर्ग होता है, अभी हमने यहाँ पे निकाला था 1296 हमारा होता है 36 का वर्ग। तो यहाँ पे
36 गुणे 36, या इसको 6 की घात 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा हमारा, x बराबर 4 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। सत्य असत्य इसमें हमें बताना है। पहला 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 3 जीरो है, पूर्ण वर्ग के लिए 4 जीरो होने चाहिए, सब में गलत है। 31 का वर्ग 1521 होता है, देख लेते हैं। 31 गुणे 31, तो 31 एकम 31, हासिल लगा 3, 31 तिया 93, और 3 94 95 96 961। यहाँ पे 1521 लिखा, ये भी हमारा गलत है। 0.9 का वर्गमूल 0.3 होता है, ये भी हमारा गलत है। 0.9 का वर्गमूल हमारा 0.3 नहीं होगा, यानी कि 0.3 गुणे 0.3 अगर हम करेंगे तो 0.09 आएगा। यहाँ पे है 0.9, तो ये भी हमारा गलत है। 34 का वर्ग 1156 होता है। यहाँ पे हम 34 का वर्ग करके देख लें। 34 गुणे 34, 4 चौको 16 की 6, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 3 चौको 12 की 2, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 6 5 1 1 1156, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारा सही है। आगे देखते हैं। सम संख्या का पूर्ण वर्ग सम संख्या होती है, बिल्कुल सही लिखा है। सम संख्या का सम ही होगा। 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 होती है, 99 नहीं है, 9 निम्मा 81, 81 होती है। 81 के बाद फिर 100 होती है, बीच में कोई नहीं होती है, तो ये हमारा गलत लिखा है। 248 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 248 को हम लोग निकाल लेते हैं। इधर से जोड़े बना दिए, एक एकम एक एकम एक और एक 2, 2 में से 1 4 8, 6 छक्का 36 की 6, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, नहीं, 248 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 225 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद है 256। 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, है ना, तो ये हमारा गलत है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है, गलत। यहाँ पे देखो 1000 में शून्य की संख्या विषम थी 1 2 3। विषम जो जिस अंक में अंत में शून्य की संख्याएं होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत है। आगे है 1 से 10 के मध्य 3 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो देखो एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 1 की घात 2 बराबर 1, उसके बाद 2 की घात 2 बराबर 4, ये पूर्ण वर्ग है। 3 की घात 2 बराबर 9, ये पूर्ण वर्ग है। तो 1 4 9 ये हमारी 3 पूर्ण वर्ग, ठीक है। इसके आगे है किसी विषम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, ये भी हमारा गलत है। विषम संख्या अगर 3 है तो इसका वर्ग भी हमारा विषम संख्या होगा। 9 का वर्ग 9 विषम है, तो इसका वर्ग भी 81 विषम संख्या होगा, है ना। तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं, चौथा प्रश्न है 9 की घात 2 माइनस 1 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे 9 की घात 2 माइनस 1 बराबर 9 की घात 2, 9 निम्मा 81 माइनस 1, ये कितना हो गया हमारा 80। यही हमारा आंसर हो गया। आगे है 962, 1089, 1368 और 343 में से पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए। तो यहाँ पे देखो सभी का हम लोग पूर्ण वर्ग निकाल लेते हैं भाग विधि से। 962 पूर्ण वर्ग हमारा नहीं है, अभी आपने देखा होगा 961 पूर्ण वर्ग था, 962 नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 1089 को देख लेते हैं। 1089 पेयर बनाए, एक ये और एक ये, 10 3 तिया 9, 189, तीनों 3 6, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 6 तिया 18, बिल्कुल सही। तो 1089 हमारी पूर्ण वर्ग है। अब आती है बात 1368। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इधर से हमने जोड़े बना दिए, तो 3 तिया 9, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 यहाँ पे लिख देंगे, 13 में से 9 घटाएंगे, 468, तीनों 3 6, तो 7 7 49। अब देखो यहाँ पे 7 7 7 अगर करेंगे तो 7 7 49, ये यहाँ पे 3 आएगा। 7 7 49 की 9, हासिल लगा 4, 7 चंग 42, 46, 469, यहाँ पे है 468, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है, -1। यहाँ पे अगर 1367 होता तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती 37 की। 37 गुणे 37, 7 7 49 की 9, हासिल लगा 4, 7 तिया 21 4 25, 7 तिया 21 की 1, हासिल लगा 2, 3 तिया 9 2 11, 9 5 और 1 6, 2 1 3 1, तो एक ज़्यादा 1369 अगर होता है यहाँ पे तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो अब यहाँ पे देखो 37 गुणे 37 कितना आ रहा, 1369, यहाँ पे 1368, 1369 अगर होता तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाती, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बात आती है 343 की। यहाँ पे भी पेयर दो बने, एक एकम एक एकम एक, एक एकम एक, 3 में 1 गया 2, 243, 1 और 1 हो गए 2। तो यहाँ पे 8 से अगर हम गुणा करें तो 8 8 8, यहाँ पे 8 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 224। तो ये शेषफल यहाँ पे भी हमारा शून्य नहीं आ रहा है। उन्नीस आएगा अगर हम लोग घटाएंगे। यहाँ पे 243 में 224 घटा दिया, 19 आया। यहाँ पे भी शेषफल हमारा शून्य नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 343 भी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। सही आंसर हुआ 1089। ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। और कितने की वर्ग है, 33 की वर्ग। आगे हमारा प्रश्न है 7928, 625, 1057, 343 में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, स्पष्ट करो। तो सभी संख्याओं का हम लोग वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले 7928 भाग विधि से निकालेंगे, जोड़े बनाएंगे। इधर 2 जोड़े बन गए। 79 8 64 9 9 81, 8 बार 8 8 64, 8 ऊपर जाएगा 64। 79 में से 64 हम घटा देंगे। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और ये आ गया 28। तो 1528, 8 और 8 हो गए 16। यहाँ पे हम देखेंगे 9 बार 9 का 9 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 1521 और ऊपर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी शेषफल शून्य नहीं आ रहा, 7 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 7928 ना होके अगर यहाँ पे 7921 होता तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाता 89 का। तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। 625 की बात करेंगे तो 625 हमको पता है, 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625, 4 बार तो एक ये पेयर बना, एक ये पचम 25। तो 625 का वर्गमूल हमारा हो गया 25। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग है। 1057 भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि 32 का वर्ग हमारा कितना होता है, 1024। और 33 का वर्ग अभी हमने ऊपर निकाला था 1089। तो 1024 और 1089 के बीच की कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये भी हमारी नहीं है। 343 अभी हमने ऊपर निकाला था कि ये हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर कितना हुआ, 625। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है 1089 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो चलो गुणनखंड कर देते हैं। 1089 3 से गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 3 तिया 9, 1 तिछंग 18, 3 तिया 9, फिर से 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम
3, 121। इसमें 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से भाग दे देंगे, 11 एकम 11, तो 1089 के हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से एक 3 का जोड़ा बना, एक 11 का, 3 गुणे 11, 11 तिया 33, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा 2849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, 2849 हमने लिख लिया, वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे इधर से, 4 चौको 16, 5 25, 5 5 5 5 25, 26 27 28 घटा देंगे, 3 बचा, 349, 5 और 5 हो गए 10। अब यहाँ पे 3 से 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, 103 में 3 का गुणा करेंगे, ये 3 यहाँ पे भी लिख देंगे, तो 3 तिया 9, 10 तिया 30, 309, और 349 में 309 घटा देंगे, आएगा 40, तो ये 53 दशमलव, दशमलव यहाँ भी लग जाएगा, 00 दशमलव 00, ये हो गया 106। 3 बार यहाँ पे भी जाएगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 एकम 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3, यहाँ पे हम घटा देंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, और दशमलव के आगे यहाँ भी 00। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका वर्गमूल जो है 2849 का आएगा हमारा 53.3, और यहाँ पे भी अगर हम आगे करें तो बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से। इसके आगे आप लोग करिएगा और कमेंट करके हमें आंसर बताना दशमलव के 3 अंकों तक। ठीक है, हमने दशमलव के 1 अंक तक निकाल दिया है। आगे हम लोग चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि 12.96 का वर्गमूल भाग विधि एवं गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम भाग विधि से निकालते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे 12.96, लाइन कर ली, पेयर बनाएंगे इधर से, तो इसमें क्या होता है, दशमलव से पेयर बनना स्टार्ट होते, दशमलव से इधर और दशमलव से इधर, एक एक पेयर बन गया। 12 तो 3 तिया 9, 4 चौको 16 ज़्यादा हो गया, तो 3 तिया 9, 3 3 3 और 3 तिया 9। 12 में 9 घटाएंगे, 3 बचा, और 9 6 पेयर आ गया, दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव हो गया, 3 में 3 जोड़ दिया 6। यहाँ पे 6 बार यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 का 6 में गुणा कर देंगे, 6 छक्का 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 6 छक्का 36, 37 38 39, और यही 6 लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 12.96 का वर्गमूल कितना आया, 3.6। यही काम हम गुणनखंड विधि से कर देते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से करने के लिए हम गुणनखंड करेंगे 1296 के, आखिर में 6 है तो 2 से, 2 छक्का 12, दुत्ती 6, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से, दुत्ती 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, पुनः 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, पुनः 3 से भाग देंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 12.96 को हम लिख सकते हैं 1296 और भाग 100, ये दशमलव 2 अंक बाद है ना, तो बटे में 100 आ गया। और यहाँ पे हम 1296 के गुणनखंड 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह गुणे 3 कितना है, 4 बार, 3 3 गुणे 3 गुणे 3, बटे में 100 को 2 दूनी 4, पंचे 20, पंचे 100, वर्गमूल का चिन्ह। यहाँ पे ऊपर से जोड़े हमने बनाए तो 2 2 के जोड़े हो गए, 2 3 के, नीचे 1 2 का 1 5 का, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, और तिया 36 बटे 2 गुणे 5, यानी 36 बटे 10। तो ये हमारा 10 का भाग दे देंगे तो 3.6। यहाँ से भी वर्गमूल कितना आया हमारा, 3.6, और यहाँ भी भाग विधि से भी 12.96 का वर्गमूल 3.6 आया, यही 3.6 हमारा आंसर है। आगे प्रश्न को देखते हैं। तो यह है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 हम लिख देंगे 6 बार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 9,99,999। अब हम इसका निकाल देंगे वर्गमूल। तो भाग विधि से हम पहले निकालेंगे वर्गमूल,
9,99,999। पेयर बनाएंगे 1 2 3, पेयर बन गए। तो 9 निम 81, ऊपर 9 आ गया, 81 घटा देंगे 99 में, आ जाएगा हमारा 18। फिर से एक पेयर आया 99, 9 में 9 जोड़ दिया 18। यहाँ पे भी हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 इधर लिख देंगे, 189 में 9 का गुणा करेंगे, इधर भी 9 लिख देंगे, और ये हमारा 189 में 9 का गुणा करेंगे आएगा 1701। इधर 9 जोड़ देंगे, 9 9 18 की 8, हासिल लगा 1 8 और 1 9, 198। फिर से 9 बार हम गुणा करेंगे तो इधर 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1989, और इसमें गुणा करेंगे 9 का, यहाँ भी 9 आ जाएगा। तो ये हमारा, इधर हम घटाएंगे 1899 में 1701, तो ये हमारा आएगा 198, और ये 99 हमारा नीचे आ जाएगा। तो जब 9 का हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17,901 करके। आप देखिएगा, अब यहाँ पे हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1998 प्लस में। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है हमारी, लेकिन इसमें अगर हम 1998 कम कर दें तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लिख देंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, और ये हमारी कितनी हो जाएगी, 9,99,999 में घटा देंगे 1998। तो 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गया 8 और 9 9, 9,98,001, और यही हमारा आ गया आंसर। आगे प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000, एक और आगे 3 0। अब हम इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे, 1000 जोड़े बनाएंगे 2, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया बचा 1, इधर 2 0 आ जाएंगे नीचे, 3 और 3 6 हो गए। अब यहाँ पे 61 अगर करेंगे तो कम रह जाएगा, तो कम रह जाएगा तो ये संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। तो 61 ना करके हम 62 लिखेंगे। यहाँ पे 62 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124, और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर, सॉरी ये 3 तिया 9, तो यहाँ पे ऊपर 3 लिखा जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 100 है, लेकिन 62 में 2 का गुणा करेंगे 124, मतलब 100 की जगह 124 होना चाहिए था, मतलब ये -24 है। यहाँ पे घटाते हैं ना, तो अगर हम 1000 में 24 जोड़ दें तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल जाएगी। अतः 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1000 प्लस 24, 1024, और ये किसका वर्ग होगा, ये होगा हमारा 32 का वर्ग। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो ये है कि किसी विद्यालय में 9801 छात्रों को प्रार्थना सभा में इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि पंक्ति की संख्या उतनी ही हो जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र हो। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा सा यहाँ पे हमें क्या करना है, 9801 का हमें निकालना है वर्गमूल, और हम वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से। जोड़े बना दिए, 9 9 9 9 निम्मा 81, 98 में 81 घटा देंगे, आ जाएगा 70, 0 1, 9 में 9 जोड़ देंगे 18, यहाँ पे भी 9, 189 में 9 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1701, 9 यहाँ पे भी लिख देंगे। शेषफल कुछ नहीं आया, इसका मतलब वर्गमूल हमारा 9801 का आया 99, तो लिख देंगे। अतः प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर 99, और यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो ये है हमारा, एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई इस प्रकार करना चाहता है कि रोपाई में पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जितनी की प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हो, मतलब जितनी पंक्तियां हो उतने ही उस पंक्ति में पौधे हों। तो ज्ञात कीजिए किसान को कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। 2000 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, स्पष्ट है, तो कुल मिला के 2000 में आगे हम कितना और जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, और फिर उतनी पंक्तियां हो जाएंगी जितने पंक्ति में पौधे हैं। इस प्रकार से हम उनको लगा लेंगे। तो 2000 का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। जोड़े बनाएंगे, 2 जोड़े बने, 4 चौको 16, 5 पंचे 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 4 चौको 16, 20 में 16 घटाया 4 आया,
2 जीरो इधर आ गए, 4 और 4 8, यहाँ पे 5, 5 बार 55 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 40 और 2 42। तो 400 की जगह अगर 425 आता तो यहाँ पे शेषफल शून्य हो जाता और पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। -25 हमारा आया 85 करने पे, यानी कि 2000 में 25 और जुड़े, 2000 में 25 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अतः कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी? कम से कम 25 पौधों की और आवश्यकता होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2025 हो जाएंगे पौधे और ये वर्ग हो जाएगा 45 का, मतलब 45 पंक्तियां हो जाएंगी और एक पंक्ति में 45 पौधे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है, एक मैरिज हॉल में मेहमानों के लिए कुर्सियां इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियां हों। कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध 5000 कुर्सियों में से कम कितनी कुर्सियां हटानी पड़ेंगी? मतलब कुल कुर्सियां 5000, हमें इस प्रकार से लगानी है कि जितनी पंक्तियां हो उतनी कुर्सी हो उस पंक्ति में, यानी कि हम निकालेंगे इसका वर्ग, और पूर्ण वर्ग तो होगा नहीं 5000, तो उसमें कितना हम कम कर दें जो पूर्ण वर्ग हो जाए। लिख लिया मैंने 5000, पहले हमने प्रश्न को समझ लिया, अब हमने जोड़े बना लिए। 7 सते 49, 100 हो गया, 7 और 7 14, यहाँ पे 1 करेंगे तो भी 141 आ जाएगा, यानी कि शून्य करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, और ये आया हमारा +100, यानी कि 5000 में से 100 हम घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 4900, और ये 4900 हमारा हो जाएगा 70 का वर्ग। तो इसका मतलब 70 पंक्तियां बन जाएंगी और एक पंक्ति में 70 कुर्सियां हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5000 में कितनी कुर्सियां कम करनी पड़ी? 100 लिख देंगे। अतः प्रश्नानुसार कुर्सियों को व्यवस्थित करने के लिए कम से कम 100 कुर्सियां हटानी पड़ेंगी, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4529 में जोड़ने पे योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। सीधा सा कह रहा है कि इसमें क्या हम जोड़ें? 4529 लिख लेंगे, भाग विधि से हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। जोड़े बना दिए, 7 सते 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छक्का 36, 45 में 36 घटा दिया, 9 आया, 29 हमने जोड़ा नीचे ले आए, 6 में 6 जोड़ दिया, 12 हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे 7 अगर हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 127 में गुणा 7 का, तो ये हमारा आएगा 889। यहाँ पे 929, तो 7 हम नहीं करेंगे, 8 करेंगे, 8 यानी 68 इधर हो जाएगा, तो 68 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22 की 2, हासिल लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1024। तो 929 में 1024 हम घटाएंगे तो ये हमारा आएगा -95। इधर देख लो ध्यान से, 1024 में हमें 929 घटाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात को। इसका मतलब यहाँ पे अगर 929 की जगह 1024 होता तो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाता, तो हम लिख देंगे 4529 में +95, और जब हमने 95 इसमें जोड़ दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 4624, और ये हमारा 68 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिख देंगे, अतः 95 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और यही हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। वह प्रश्न है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2361 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2361 में हम क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? सबसे पहले हम लिख लेंगे 2361, जोड़े बना लेंगे, 4 चौको 16, 5 पंचे 25, ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 20, 4 3 7, 761, 61 हमने नीचे ले ली, 4 में 4 जोड़ दिया, 8 आ गया। अब ये 8 में हम यहाँ पे अगर हम 8 लिख देंगे, 88 में 8 64 की 4, हासिल लगा 6, 64 6 70 आ गया, 704, यहाँ पे भी 8, 704, 761 में 704 हम घटा देंगे तो 11 में से 4 गए 7 और
505 57, कितना आया प्लस के 57। इसका मतलब 57 अगर हम इसमें घटा दें तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम लिख देंगे इधर 2361 माइनस 57, तो ये आ जाएगी हमारी 2304 और ये हमारी 48 की पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लिख देंगे अतः 57 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। 1875 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए? प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम 1875 के करेंगे हम गुणनखंड। अब आज गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 16 सत्ता 18, 3 37, 5 सत्ते 35, 55 25। पुनः 5 से भाग दे देंगे, 5 सत्ते 35, 2 55 25। पुनः 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 55 25। पुनः 5 से भाग दे देंगे, 5 तिया 15, 3। तो यहाँ पे हम देख रहे केवल 3 बचा जो बिना जोड़े के है। लिख देंगे अतः यहाँ पे ज़्यादा हो 1875 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, ये बिना जोड़े के है। अतः 3 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर, तो 1875 में हम गुणा कर देंगे 3 का, 3 पचे 15 की 5 हाथ से लगा 1, 7 तिया 21 और 1 22 हाथ से लगा 2, 8 तिया 24 और 2 26 हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 5625। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस संख्या का वर्गमूल भी निकालो। निकाल दो भाई 5625 का, भाग विधि से निकाल देते हैं। जोड़े बना लिए, 7 सत्ते 49, घटा देंगे 50 और 6 56 यानी 7, 725, 7 और 7 14, यहाँ पे 5 5 5 55 25 की 5 हाथ से लगा 2, 54 70 और 2 72, शेषफल शून्य आया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 5625 का वर्गमूल हमारा आया 75। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो वो है हमारा कि 16 व 17 के वर्ग के मध्य में कितनी संख्याएं होंगी, ज्ञात कीजिए। 16 का वर्ग हमको पता है कितना है 256, 17 का वर्ग आपको पता होगा कितना है 289। एक बार आप भी कर लेना। तो मध्य में संख्याएं, इनके मध्य संख्याएं कितनी संख्याएं होंगी, 289 माइनस 256, घटा दो, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 33 संख्याएं होंगी। यही हमारा आंसर है। आगे ये प्रश्न 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 3 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें सीधा सा आप ऐसे समझो, लिख दो अभीष्ट संख्या जो हमें दिया गया है 3 और 5 से विभाज्य, और ये तो हो गई। अब इसका पेयर बनना पड़ेगा क्योंकि पूर्ण वर्ग करना है, इधर 5 का पेयर बनना पड़ेगा तो 5 का एक गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 3 तिया 9, 9 पना 45 और 45 पंचे 225, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। और ये 3 अंकों की भी ये सबसे छोटी संख्या है। अगला प्रश्न, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पे भी लिख दो अभीष्ट संख्या। तो यहाँ पे 5 और 7 से, तो 5 गुणे 7, 7 का वर्ग करने के लिए 7 का गुणा, 5 का वर्ग करने के लिए 5 का गुणा। अब यहाँ पे 55 25, 25 सत्ते 175, 175 में गुणा कर दो 7 का, 7 पन्ना 35 की 5 हाथ से लगा 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52 की 2 हाथ से लगा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 1225। यही हमारा आ जाएगा आंसर। आप देखेंगे कि 1225 4 अंकों की है और सबसे छोटी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है और 5 और 7 से विभाजित भी है। आगे हम लोग चलते हैं 21वें प्रश्न पर। वो है हमारा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले हम लिख दें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और ये कितनी, 1 और उसमें आगे 4 जीरो। यहाँ पे देखो सम जीरो है, तो पूर्ण वर्ग ये स्वयं में पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल कितना आएगा कौन बताएगा, 4 जीरो है ना, तो 100 गुणे 100, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 100। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अतः 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1 और उसके आगे 4 जीरो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000, यही हमारा आंसर।
आगे है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे हमें 4 अंकों की निकालनी है। तो सबसे पहले लिख दो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। अब हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। 9999, 2 जोड़े बन गए, 9 9 9 9 निम्मा 81, 99 में 81 हम घटा देंगे, आएगा हमारा 18। 99 का पेयर नीचे आ गया, 9 में 9 जोड़ दिया 18। यहाँ पे भी हम 9 लिखेंगे तो 189 में 9 का भाग देंगे, आएगा 1701, इधर 9। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम 198 प्लस हुआ, यानी कि 9999 में 198 हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9801। और ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है किसकी? 99 की। तो हम लिख देंगे अतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9801, और यही हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। वो है हमारा 900 का वर्गमूल प्लस वर्गमूल 0.09 प्लस वर्गमूल 0.0000009 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 900 का वर्गमूल ये हमारा 30 गुणे 30, 3 तिया 9, 2 0, प्लस यहाँ पे 0.3 गुणे 0.3, 3 तिया 9, 1 अंक 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है। और यहाँ पे 0.003 गुणे 0.003। तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 1 2 3 अंक और 1 2 3 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव, ये मेरा लिख गया। अब यहाँ से पूरा पेयर बाहर आ गया यानी कि 30, यहाँ से पेयर बाहर आया यानी 0.3, और यहाँ से पेयर बाहर आया मतलब 0.003। अब इनको हम आपस में देंगे जोड़, तो ये 30.303, यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी कराने के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी हो। इस प्रकार खड़ा करने के लिए उपलब्ध विद्यार्थियों में से कम कितने विद्यार्थियों को छोड़ना होगा। तो हमें कुल मिला के ये 500 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं जो जितने विद्यार्थियों उतनी लाइनें में खड़ा कर दे। तो हमें इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करना होगा और उसमें देखते हैं कि ये संख्या कितनी अधिक है पूर्ण वर्ग से। तो लिख लिया, जोड़े बना लिए, 5 2 दूनी 4 बचा 1, 100 हो गया, 2 में 2 जोड़ दिया 4, यहाँ पे 2 2 2 42 दूनी 84 और 100 में 84 घटा देंगे, 16 प्लस का आया। इसका मतलब 16 अधिक है, 500 जो है वो 16 अधिक है। इसका मतलब इसमें हम कितने विद्यार्थियों को छोड़ेंगे? 16। 500 माइनस 16 484, और ये हमारा 22 का वर्ग हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थियों को छोड़ना होगा? लिख देंगे अतः कम से कम 16 विद्यार्थियों को छोड़ना होगा, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। वो है हमारा कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान दिए हैं। यदि बच्चों ने उतने ही रुपए दान दिए हों जितने कि उस विद्यालय में बच्चे हों, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। मतलब एक बच्चे ने उतने ही रुपए दिए हैं जितने कि कुल बच्चे हैं। तो बताइए कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे सीधा सा 2401 का हम निकालेंगे वर्गमूल। यहाँ पे वर्गमूल हम निकाल देते हैं गुणनखंड विधि से। मन हो गया मेरा, 7 से गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 22 23 24 30, 7 चौको 28, 7 तिया 21, पुनः 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 6 63, 7 निम 63, पुनः 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। तो 2401 के हम गुणनखंड करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल का चिन्ह 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, जोड़े बनाए, 2 जोड़े बने 7 7 के, तो इससे एक 7 आ गया बाहर और एक 7 इससे आ गया, 7 गुणे 7, ये हो गया हमारा 49। तो ज्ञात कीजिए विद्यालय में कितने बच्चे हैं। अतः विद्यालय में कुल 49 बच्चे हैं, और यही हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अगर आपको कोई समस्या आ रही है किसी प्रश्न में तो कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।